परिषद में हम स्वागत करते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 को इलेक्शंस कंडक्ट होने से पहले माननीय एलजी साहब ने और केंद्र सरकार के निर्देश पे एक निर्णय लिया था कि जितनी भी इवैक्यू प्रॉपर्टी है जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो जो डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, रेफ्यूजीज हैं 1947 के, 65 के, 71 के, और उनके साथ साथ जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं उनके नाम पे पूरे तरीके से कर दी जाएगी, यानी कि ओनरशिप राइट्स, मालिकाना हक उनको दे दिए जाएंगे। दूसरा, उस इलेक्शन होने के बाद अभी तक उस ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समयबद्ध तरीके में नहीं हो रही है। तो एक तो ये कंसर्न फ्लैग करने के लिए, और केंद्र सरकार ने जो पहला कदम था इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कि डिस्प्लेस्ड पर्संस और रेफ्यूजीज के नाम पे ये प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाए, जो दूसरा कदम उमर अब्दुल्ला सरकार को चलना है, इट हैज टू वॉक द सेकेंड स्टेप, वो ये है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी कस्टोडियन जमीनों के जो लोकल अलॉटीज भी हैं, लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो रेफ्यूजीज नहीं है। लोकल अलॉटीज कौन लोग? जो जम्मू खित्ते के, जम्मू प्रोविंस के ओवरवेलमिंगली लार्जली डोगरा कम्युनिटी है, उनको जो अलॉट की गई है जमीनें, उनको भी इस ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट करके उनके नाम पे कस्टोडियन जमीनों के मालिकाना हक रेगुलराइज करें, यानी प्रॉपर्टी राइट्स उनको दें। मैं बताना चाहूंगा सब लोगों की जानकारी के लिए कि रेफ्यूजी कम्युनिटी को जो अलॉटमेंट्स हुई, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर LB7, कैबिनेट ऑर्डर 578C और एक 1971 का ऑर्डर नंबर 371 होता था, जिसके तहत पोजीशन के बेसिस पे कुछ तरीके की रेगुलराइजेशन होती थी लोकल अलॉटीज के फेवर में। और उसको अगर आप अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के सेकंड शेड्यूल के साथ पढ़ें तो वो भी हकदार थे प्रॉपर्टी राइट्स के। उन जमीनों की प्रॉपर्टी राइट्स लोकल अलॉटीज के नाम पे हो जाए, उसके लिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डिस्प्लेस्ड पर्संस के फेवर में जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, उसे समयबद्ध तरीके में इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। साथ ही साथ आप सब लोगों ने देखा कि जो लोकल अलॉटीज थे, जम्मू खित्ते के रहने वाले लोग जो थे, उनको ये जो जमीनें दी जाती थी, और जब ये जमीनें सरकार किसी पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर कर लेती थी, तो उन लोकल अलॉटीज को कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया जाता। लीगल रेजीम जो है, अगर आप कानून की सही जानकारी रखते हैं तो उसमें कैटेगोरिक था, चाहे वो लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित रूल्स हो, चाहे वो अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हो, चाहे वो 1965 की गिरदावरी के आधार पर 371 ऑर्डर नंबर की जो लीगल रेजीम हो, मैं उसमें डिटेल में नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन लोकल अलॉटीज भी एंटाइटल्ड थे कम से कम 80% कंपनसेशन के लिए, जो उनको नहीं दी जाती थी। तो ऐसे सब लोकल अलॉटीज जिनसे जमीनें ली गई हैं सरकार के द्वारा और जिन्हें कॉम्पनसेशन नहीं पे की गई है, उन लोगों को कॉम्पनसेशन भी दी जानी चाहिए। अब ये जो सेकंड स्टेप है, जम्मू कश्मीर यूटी में अब एक चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला डिपार्टमेंट को ओवरसी भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ये अब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक कदम केंद्र सरकार ने जो उठाया, उसी दिशा में दूसरा कदम भी उठाए, क्योंकि ये जम्मू खित्ते और जम्मू कश्मीर में वो सब लोग जो लोकल अलॉटीज की श्रेणी में आते हैं, उनके मौलिक कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे। भाजपा की जो ऑफिशियल पोजीशन इस पे है वो हमने आर्टिकुलेट की, और साथ ही साथ कस्टोडियन डिपार्टमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा खर्चीली है रादर देन द वर्क इट इज डूइंग, मतलब पूरा डिपार्टमेंट जो इस समय